दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम एक अखबार में छपे एक लेख आर्टिकल के माध्यम से नए संसद भवन न्यू पार्लियामेंट हाउस या न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे, जिसकी अभी काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं और जो काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज 28 मई है और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन के बिल्डिंग का उद्घाटन किया। तो आइए हम इस नई संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। दिल्ली के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में शामिल इस इलाके की कहानी 1911 से शुरू होती है। 1911 में तब अंग्रेज़ों की जो राजधानी थी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में ही अंग्रेज़ों ने कलकत्ता से राजधानी बदल करके नई दिल्ली लाया। दिल्ली में अहम इमारतें बनाने का जिम्मा मिला एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को। इन दोनों ने ही सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया और यह प्रोजेक्ट वाशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के सॉन्स एलिजे में से प्रेरित है। लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने उस वक़्त गवर्नमेंट हाउस यानी उस समय जो आज का राष्ट्रपति भवन है इस समय, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, किंग जॉर्ज स्टैचू जिसे बाद में वार मेमोरियल बनाया गया, इसका निर्माण किया था। आज़ादी के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की सड़क का नाम बदल दिया गया और किंग्सवे राजपथ बन गया। इसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है। दोस्तों यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर के जो इंडिया गेट तक का रास्ता है उसी को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। अब सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है उसके तहत इसी क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना है। यानी जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसके तहत पूरे क्षेत्र को नए सिरे से विकसित करने का प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा, कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा तो कुछ को गिरा करके उसकी जगह नई इमारत बनाई जाएगी। सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है नया संसद भवन का निर्माण करना। दोस्तों इसी के तहत 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का पहला पत्थर रखा था। अब 29 महीने के बाद और 973 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नया संसद भवन बन करके तैयार है और आज देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी कर दिया है। दोस्तों अगर नए संसद भवन की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। पुरानी बिल्डिंग गोल है लेकिन नया संसद भवन का जो आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल ने जगह का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इसे ट्रायंगुलर शेप दिया है, त्रिकोणीय। नए संसद भवन के बीचों बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जहां ऊपर अशोक स्तंभ लगा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के एक तरफ लोकसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के दूसरी तरफ राज्यसभा और उसका सेरेमोनियल एंट्रेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल के तीसरी तरफ सेंट्रल लाउंज है जहां ओपन स्पेस भी है। दोस्तों अखबार लिखता है कि नए संसद भवन में पब्लिक एंट्रेंस से दाखिल होते ही एक गैलरी मिलती है। यहाँ भारत के आर्ट और क्राफ्ट की सजावट और श्लोक लिखता है। इस गैलरी से सीधा आगे बढ़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में पहुँचते ही ये बिल्डिंग का सेंटर है जहाँ भारत का संविधान और उसकी डिजिटल कॉपी रखी गई है। विजिटर्स इसे पेज दर पेज पढ़ सकते हैं। लोकसभा हॉल में जाने के बाद लॉबी एरिया है और यहाँ मौजूदा गेट से अंदर जाते ही आप लोकसभा हॉल में पहुँच जाएंगे। लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। ये हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो शैलेश है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। लोकसभा के कक्ष में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नई इमारत में सेंट्रल हॉल नहीं है। इसकी संयुक्त सेशन भी लोकसभा में ही आयोजित किया जाएगा। राज्यसभा की डिजाइन जो है कमल पर बेस्ड है। राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ भी हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी है। राज्यसभा कक्ष में बैठने की संख्या 384 सांसदों की है। सदन की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी बड़ी सर्क दीर्घाएँ भी बनाई गई है। अब आते हैं सेंट्रल लाउंज की तरफ। तो यहाँ पर सांसदों के बैठने, बात करने, खाने पीने की व्यवस्था है। यह एक ओपन स्पेस है जहाँ पर राष्ट्रीय पेड़ बरगद लगाए गए हैं। इमारत की बाकी हिस्से 4 मंजिला हैं जहाँ मंत्रियों के कार्यालय, कमेटी रूम्स बनाए गए हैं। नई संसद के फिनिशिंग में लकड़ी का काफ़ी काम हुआ है। फर्श पर उत्तर प्रदेश के भदोही के हाथ से बुने हुए कालीन बिछाए जाएंगे। नए संसद भवन की खासियत
तो नई बिल्डिंग 5 स्टार प्लेटिनम रेटेड है और सभी स्मार्ट फीचर्स से लैस है। इस इमारत को हाईएस्ट सिस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर डिज़ाइन किया गया है, यानी भूकंप आने से सुरक्षा बनी रहेगी। इस इमारत को अगले 150 सालों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसे बनाने में लगभग 970 करोड़ रुपए का खर्च आया है और इसे टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने बनाया है। दोस्तों, अखबार यह भी लिखता है कि आज़ादी के 76 साल के बाद देश को नई संसद मिल गई। ये 64,500 वर्ग मीटर के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका बाकी काम 2026 तक पूरा होगा। नई संसद कई मायनों में अहम है। सबसे अहम ये रिकॉर्ड 898 दिन में बन करके तैयार हुई है। 25,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में से लगभग 900 करोड़ नई संसद के लिए खर्च हुआ है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। उसके तहत सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 51 मंत्रालय, 10 केंद्रीय सचिवालय सहित उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवास भी होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सचिवालय भी होगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नए संसद भवन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अखबार इस पर लिखता है कि पुरानी इमारत 96 साल पुरानी है और उसके कुछ हिस्से पूरी तरह से जर्जर हो रहे थे। पुरानी बिल्डिंग में सुरक्षा, IT और कम्युनिकेशन की भी परेशानी बनी रहती है। पुराने संसद भवन का भी विस्तार नहीं किया जा सकता। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान गलियारों में 200 अस्थायी सीटें लगानी पड़ती थीं और आपात स्थिति में के लिए भी बंदोबस्त नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया है कि नए संसद भवन का निर्माण आने वाले समय में संसद के सदस्यों की संख्या को बढ़ने की संभावना के दृष्टि से भी बनाया गया है। सदन में एक साथ 1272 सांसद बैठ सकेंगे। सीटें पहले से ज़्यादा चौड़ी की गई हैं। दोस्तों, 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण 2026 के लिए टाल दिया गया था, 2026 तक। अब 2026 के बाद यह तय करना है। इसी हिसाब से नई संसद बनी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं, राज्यसभा में 384 सीटें हैं बैठने के लिए। अभी राज्यसभा में 245 सदस्य रहते हैं और लोकसभा में 543 सदस्य की सीटें हैं। संयुक्त अधिवेशन में 1272 सदस्य बैठ सकेंगे। 1973 में जब लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ था, तब देश की आबादी 54 करोड़ 80 लाख थी, यानी तब एक सांसद पर 10 लाख लोग थे। अब आबादी 143 करोड़ है। इसे एक सांसद को 25 लाख लोग संभालने पड़ रहे हैं। इसलिए देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सांसद की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब हम अगर देश के पुराने संसद भवन की चर्चा करें, उसके बारे में बात करें, तो भारत के पुराने संसद भवन को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने 1912-13 में डिज़ाइन किया था, लेकिन बनना 1921 में शुरू हुआ। ये इमारत जो है 5 साल में बनकर तैयार हुई। 18 जनवरी 1927 को भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। पुराने संसद भवन का आकार गोल है, जबकि नया संसद भवन त्रिकोण आकार का है। पुराने संसद भवन, जिसके बाहर सैंडस्टोन के बने 144 स्तंभ हैं, बीचों बीच एक गोल गुंबद वाला सेंट्रल हॉल है, जहां संयुक्त सेशन में दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठते हैं। सेंट्रल हॉल के एक तरफ सेमी सर्कल हॉल है, जिसे लोकसभा कहते हैं। इसमें अधिकतम 552 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी तरफ एक सेमी सर्कल हॉल है, जिसे राज्यसभा कहते हैं, और इसमें अधिकतम 245 लोग बैठ सकते हैं। तीसरी तरफ की सेमी सर्कल हॉल में लाइब्रेरी है। यहाँ किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, विधेयकों आदि का कुल कनेक्शन है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। पहले स्थान पर कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से नए संसद भवन की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।